हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि एंड आई एम विद यू ऑन एवरी वेडनेसडे एट 4 PM, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑर्गेनाइजिंग टिप। किस तरीके से मैं अपने घर के कामों को बहुत जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, पैसा नहीं लगता। हमारे घर में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम केयरफुली यूज करें तो हमारी वो चीजें सालों साल तक चलती रहती हैं और उसमें हमें दोबारा से इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हीं चीजों को किस तरीके से मैं लॉन्ग टाइम तक यूज करती रहती हूँ, किस तरीके से उन्हें दोबारा से मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, दोबारा से उसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का घर भी मेरी तरह ऑर्गेनाइज बना रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट स्टेप है अपने प्रिंटेड टी शर्ट के लिए। ये प्रिंटेड टी शर्ट जो है वो कुछ टाइम बाद ऐसे ही चिप ऑफ होने लगती है, उसका प्रिंट जो है वो बिल्कुल ही क्रैक हो जाता है। इसके एक नहीं 3 रीजंस होते हैं। तो उसकी केयर के लिए हमें जब भी अपने प्रिंटेड टी शर्ट को वॉश में डालना हो, वॉशिंग मशीन में वॉश में डालना हो, तो इसको हमेशा उल्टा करके डालना होता है ताकि इसका प्रिंट जो है वो किसी और कपड़े के साथ रगड़ ना खाए। ये देखिए, ये मैंने अपनी वॉशिंग मशीन में उल्टी करके टी शर्ट को वॉश में डाल दिया है ताकि इसमें हार्श केमिकल और कोई दूसरे कपड़े इसमें रगड़ ना खाएं। और जब भी हमें इसे ड्राई करने के लिए भी बालकनी में या कहीं डालना होता है तो वो भी इसे उल्टा करके डालना होता है ताकि जो सन की रेजेस है वो प्रिंट के ऊपर डायरेक्ट ना आए, और प्रिंट को भी आप पीछे करके डालिए ताकि सन रेजेस इसको हार्श ना कर पाए और ये खराब ना हो। और ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रिंट के ऊपर डायरेक्ट प्रेस नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट आयरन नहीं करनी चाहिए, वो उससे चिपक जाता है। इसके ऊपर कोई भी कॉटन क्लोथ्स को रखकर इसके ऊपर ही हमें हमेशा आयरन को करना चाहिए। उससे हमारा प्रिंट हमेशा सही रहेगा और हमें नई टी शर्ट बाय नहीं करनी पड़ेगी। हमारी वही टी शर्ट जब तक उसका क्लोथ फेड ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, चलता रहेगा। प्रिंट की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ हमें प्रिंटेड टी शर्ट को कभी भी हैंग करके अलमारी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हैंग करने से जो टी शर्ट है हमारी वो भी आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाएगी और उसमें मॉइस्चर पैदा हो जाएगा। तो प्रेस करने के बाद कभी भी हमें अपनी टी शर्ट को या किसी भी प्रिंटेड क्लोथ्स को हैंग करके नहीं रखना है। हमें इसे प्रॉपरली तय करना है, उसको फोल्ड करना है प्रॉपरली, और उसे जिस भी बास्केट में हम रखते हैं उसी बास्केट में उसे प्लेस कर देना है। और उसको जब हम फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से करना है कि उसका प्रिंट जो है वो फ्रंट में ही रहे। और इसको अच्छे से, ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको तय कर दिया है। इसका जो प्रिंट है वो बाहर की तरफ है और मैं इसको इस बास्केट में प्लेस करती हूँ। तो इसको इस बास्केट में इस तरीके से प्लेस करके हम अपनी अलमीरा में इसको इस तरीके से रख सकते हैं। इससे हमारी प्रिंटेड टी शर्ट कभी भी ख़राब नहीं होंगी और वो सालों साल तक चलती रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप है मेरा किसी भी टाइप का, ये जो मसाले हमारे घर में आते हैं उसके लिए है। मसाले को आप किसी भी पैकेट में रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर पैदा हो जाता है, और आप इसे किसी भी प्लास्टिक बॉक्स में रखते हैं तो उसकी लाइफ तब भी ठीक नहीं रहती है। तो कभी भी किसी भी मसाले को आप ओपन करने के बाद उसको एक ग्लास कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। और ये जो ग्लास कंटेनर है उसमें से जो सारे मसाले हैं वो इजीली दिखते रहते हैं। देखिए, मैंने अपने जितने भी मसाले हैं वो ग्लास कंटेनर्स में ही रखे हैं, और ये कोई भी कंटेनर बाय करा हुआ नहीं है। हमारे घर में जो भी सामान आता है वो मैं इसमें इसे प्लेस कर देती हूँ। मेरा नेक्स्ट ट्रिप ग्रेन्स के लिए है। हम सबके घरों में इस तरीके के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें ग्रेन्स रहते हैं। इन ग्रेन्स में बहुत ही जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं अगर हम इसको अच्छे से ना रखें। तो उसके लिए ये जो घर में यूज़ होने वाला फॉयल पेपर होता है उसके छोटे छोटे पीस काट के मैं इस तरीके से उसकी गोलियां बना देती हूँ और इन गोलियों को इन ग्रेन्स के अंदर डाल देती हूँ। ये जो फॉयल पेपर है ये ग्रेन्स के अंदर से जो भी मॉइस्चर होता है इसको एब्जॉर्व कर लेता है और ये रीयूजेबल होती है और उसके अंदर कीड़े भी नहीं पड़ने देता है।
तो इस तरीके से छोटी छोटी सी फॉइल पेपर की बॉल्स बनाकर मैं अपने ग्रेन्स के कंटेनर्स में डाल देती हूँ। ये बॉल टोटली रीयूजेबल होती है। जब भी हमारा इस बॉक्स में ग्रेन ख़त्म हो जाए, हम दोबारा से इन्हीं बॉल्स को अपने दूसरे ग्रेन्स में डाल सकते हैं। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और बहुत ही आसान तरीके से हमारे जो ग्रेन्स है वो बने रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो ये है ना, ये अच्छा आइडिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट ट्रिप है इस तरीके के टॉवल को लेकर। हम अपने घर में अगर टॉवल को इस तरीके के हुक में रखते हैं तो ये बहुत ही जल्दी गिर जाता है। जब भी हम इससे हाथ या कुछ पोंछते हैं तो ये हुक से निकलकर हाथ में आ जाता है या फिर नीचे फ्लोर पे नज़र आता है। अक्सर जब भी बच्चे इनको यूज़ करते हैं तो ये इन्हें फ्लोर पे ही छोड़ जाते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सा और नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है कि इस तरीके का जो पेपर पेन है वो हम सबके घरों में होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टडी होता है। अपने टॉवल को इस तरीके के पेन में आप हैंग करके और इस पेन को अपने इस हुक में लगा दीजिए। अब आप कितना भी हिलाएंगे ये टॉवल आपका गिरेगा नहीं और बस यहीं पे इसी तरीके से अटैच रहेगा। है ना इजी तरीका? सो फ्रेंड्स, फॉलो दिस ऑल दिस टिप्स। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट ट्रिप है, हमारे जो जितने भी स्टोल होते हैं, हमारे पास भारी भारी दुपट्टे होते हैं, उनको हम इस तरीके से डालते हैं और पिनअप कर देते हैं। इससे हमारा जो दुपट्टा है वो भी फट जाता है, सूट भी फट जाता है, हमारी साड़ी और ब्लाउज भी फट जाते हैं। तो पिन्स जो हैं इसको ये अंदर की तरफ फंस भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेन को यहाँ पे लगाने से पहले हमें क्या करना होता है कि इस पेन में एक बड़ी सी बिंदी ले लेनी है और बिंदी को इस पेन के अंदर हमें घुसा देना है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना फ्रेंड्स, उसमें इस बिंदी को घुसा देना है। इससे जो इसका नीचे वाला जो मोटा वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और वो पोर्शन जो है वो हमारे सूट में, साड़ी में, दुपट्टे में, किसी में भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको इस तरीके से पेन के अंदर बिंदी को लगाने के बाद हम इसको अपने स्टोल में इस तरीके से प्लेस कर देंगे। जिस तरीके से हम पेन लगाते हैं ना उसी तरीके से लगा लेंगे। अब ये जो पेन है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। अब ये हमारी साड़ी को, दुपट्टे को, सूट को, किसी भी चीज़ को नहीं फाड़ेगा। तो है ना इजी तरीका? बहुत इजी है तरीका है, सिर्फ अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और हमारी चीज़ें सालों साल तक हमारे साथ चलती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स को आगे भी फॉलो करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी तरीके से इन टिप्स को अपनी हैबिट बना लीजिए और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज बनाए रखिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। बाय बाय।